देवास से खबर। भारत तिब्बत समन्वय संघ के केंद्रीय संयोजक हेमेंद्र प्रताप सिंह तोमर देवास पहुंचे, जहां उन्होंने प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ तिब्बत से आए व्यापारियों से मुलाकात कर चर्चा की। देवास भारत तिब्बत समन्वय संघ के केंद्रीय संयोजक हेमेंद्र प्रताप सिंह तोमर देवास पहुंचे, जहां उन्होंने प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ तिब्बत से आए व्यापारियों से मुलाकात कर चर्चा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तोमर ने कहा कि भारत और तिब्बत का रिश्ता शुरू से ही आत्मीय रहा। उन्होंने कहा कि भारत तिब्बत भाई भाई है, ना कि भारत चीन भाई भाई। उन्होंने बताया कि कैलाश मानसरोवर भारत की सीमा में स्थित है और इसी पवित्र यात्रा को सुगम बनाने के उद्देश्य से 5 वर्ष पूर्व भारत तिब्बत समन्वय संघ की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इस संघ ने प्रदेश भर में अपनी इकाइयों का विस्तार किया। श्री तोमर ने कहा कि संघ का मुख्य उद्देश्य कैलाश मानसरोवर और तिब्बत को चीन के नियंत्रण से मुक्त कराना है। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे लंबे संघर्ष के बाद राम मंदिर बना, उसी तरह भोलेनाथ की कृपा से कैलाश मानसरोवर की स्थिति भी सुधरेगी। उन्होंने लोगों से चीन में बने सामानों का बहिष्कार करने और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील की, साथ ही तिब्बती बाजारों से खरीदारी करने का भी आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए संकल्प लिया। कैलाश मानसरोवर हमारा अपना था, उसे दुष्ट चीन ने अपने चंगुल में ले लिया और चंगुल में लेने के बाद सिर्फ इतना नहीं किया, क्योंकि उसको आर्थिक शक्ति बनी। 1950 में जब हमारा देश की आज़ादी के बाद संविधान लागू हुआ, उसी समय उनके यहाँ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने, सीसीपी बोलते हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने एक अपने यहाँ सिद्धांत को लागू किया जिसको कहा गया विस्तारवादी नीति। और उस विस्तारवादी नीति के तहत उन्होंने सबसे पहले तिब्बत के मन में उठता है कि भारत और तिब्बत का समन्वय की आवश्यकता क्यों पड़ी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए कितने लोग हैं यहाँ पर? बहुत सारे, लगभग 90% से ज्यादा लोग हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जानते हैं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उपाध्याय रज्जू भैया, कितने लोगों ने नाम सुना? दर्शन भी किया होगा कई लोगों ने, उनके उद्बोधन को भी, उनके पाथेय को भी प्राप्त किया होगा। 90 के दशक में एक बार दिल्ली के संघ कार्यालय में मैं उनके साथ में बैठकर बहुत सारे विषयों पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर रहा था और बाल के क्रम में उन्होंने कहा कि पहले हमें अपने आप को सुरक्षित करना होगा। पहले सुरक्षित कर लेंगे तो सब कुछ हम काम करने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। और ऐसे में अगर हम देखें तो हमें लगता है कि हमारे देश की वो सीमा सबसे ज्यादा सुरक्षित है जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, ऐसा लगता है। हमने कहा आए दिन हमारे पाकिस्तान से युद्ध होते रहते हैं, वो परेशान भी करता है। हमने अपने डिफेंस को डिफेंसिव मोड में ही रखा। हमारे भारत की संस्कृति रही